नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ रहे हैं युद्ध कांड और आज है तीसरा यानी कि तृतीय सर्ग। आज के सर्ग में है हनुमान जी का लंका के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और संक्रम आदि का वर्णन करके भगवान श्री राम से सेना को कूच करने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थवत् प्रतिजग्राह काकुत्स्थो हनुमन्तम् अथ अब्रवीत् तपसा सेतुबन्धेन सागरोच्छोषणेन च सर्वथापि समर्थोऽस्मि सागरस्यास्य लङ्घने कतिदुर्गाणि दुर्गाया लङ्कायास्तद्ब्रवीष्व मे ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं दर्शनादिव वानर बलस्य परिमाणं च द्वारदुर्गक्रियामपि गुप्तकर्म च लङ्काया रक्षसां सदनानि च यथा सुखं यथावच्च लङ्कयामसि दृष्टवान् सर्वमाचक्ष्व तत्त्वेन सर्वथा कुशलो ह्यसि। तो सुग्रीव ने जब श्री राम से कहा कि अब बस आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम लंका पर चढ़ाई करें और समुद्र पर पुल बांध दें, तो सुग्रीव के ये युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान जी से कहा, मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। हे वानर वीर, तुम मुझे यह तो बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाज़ों को दुर्गम बनाने के स्थान, लंका की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सब को सुखपूर्वक यथ रूप से वहाँ देखा है। अतः इन सब का ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। श्रुत्वा रामस्य वचनं हनुमान् मारुतात्मजः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथ ब्रवीत् श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये दुर्गकर्म विधानतः गुप्ता पुरी यथा लंका रक्षिता च यथा बलैः राक्षसाश्च यथा स्निग्धा रावणस्य च तेजसा परां समृद्धिं लङ्कायाः सागरस्य च भीमतां विभागं च बलाघस्य निर्देशं वाहनस्य च एवमुक्त्वा कपिश्रेष्ठः कथयामास तत्त्वतः हृष्टप्रमुदिता लङ्का मत्तद्विपसमाकुला महती रथ संपूर्णा रक्षोगण निषेविता। तो श्री रघुनाथ जी का ये वचन सुनकर अब वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्री राम से फिर कहा कि हे भगवान, सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है,
रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं और वहाँ के वाहनों की कितनी संख्या है, इन सब बातों का वर्णन मैं करूँगा। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वहाँ की बातों को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। हनुमान ने कहा, प्रभो, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वह विशाल पुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। दृढ़बद्ध कपाटानि महापरिघवन्ति च चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च तत्रेषु बलयन्त्राणि बलवन्ति महन्ति च आगतं प्रतिसैन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते द्वारेषु संस्कृता भीमाः कालाय समयाः शिताः शतशो रचिता वीरैः शतज्ञो रक्षसां गणैः सौवर्णस्तु महांस्तस्याः प्राकारो दुष्प्रदर्शन मणिविद्रुमवैदूर्यमुक्ता विरचितान्तरः सर्वतश्च महाभीमाः शीततोया महाशुभाः अगाधाग्राहवत्यश्च परिखामीनसेविताः। तो लंकापुरी का विवरण देते हुए हनुमान कहते हैं कि उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं, उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी मोटी अर्गलाएं हैं। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है। जिन्हें वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई हैं, भयंकर और तीखी हैं तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है, ऐसी सैकड़ों शतघ्नियाँ हैं। शतघ्नियाँ यानी लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदाएं जो उन दरवाजों पर सजा कर रखी गई हैं। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटों के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाली ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयाँ बनी हुई हैं जिनमें ग्राह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। द्वारेषु तासां चत्वारः संक्रमाः परमायताः यन्त्रैरुपेता बहुभिर्महद्भिर्गृहपङ्क्तिभिः त्रायन्ते संक्रमास्तत्र परसैन्यागते सति यन्त्रैस्तैरवकीर्यन्ते परिखासु समन्ततः एकस्त्वकम्प्यो बलवान् संक्रमः सुमहादृढः काञ्चनैर्बहुभिः स्तम्भैर्वेदिकाभिश्च शोभितः स्वयं प्रकृतिमापन्नो युयुत्सु राम रावणः उत्थितश्चाप्रमत्तश्च बलानामनुदर्शने लंका पुनर्निरालम्बा देवदुर्गा भयावहा नादेयं पार्वतं वान्यं कृत्रिम च चतुर्विधम्।
लंकापुरी में चारों दरवाज़ों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम यानी लकड़ी के पुल हैं जो बहुत ही विस्तृत हैं। उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे पर बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं। जब शत्रु की सेना आती है तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब ओर खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहां पहुंची हुई शत्रु सेनाओं को भी सब ओर फेंक दिया जाता है। उनमें से एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुशोभित है। हे रघुनाथ जी, रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम खाई, परकोटा आदि ये 4 प्रकार के दुर्ग। स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव, नौपथश्चापि नास्त्यत्र निरुद्देशश्च सर्वतः। शैलाग्रे रचिता दुर्गा सा पूर्देव पुरोपमा, वाजिवारण संपूर्णा लंका परम दुर्जया। परिखाश्च शतघ्नश्च यंत्राणि विविधानि च, शोभयन्ति पुरीं लंकां रावणस्य दुरात्मनः। अयुतं रक्षसामत्र पूर्वद्वारं समाश्रितं, शूलहस्ता दुराधर्षा सर्वे खड्गाग्रयोधिनः। नियुतं रक्षसामत्र दक्षिणद्वारम् आश्रितं, चतुरंगेण सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमाः। तो हे रघुनंदन, बहुत दूर तक फैले हुए इस समुद्र के किनारे पर बसी हुई है वो लंका और वहाँ जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी किसी प्रकार पता रहना संभव नहीं है। वह दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह लंका अत्यंत दुर्जय है। खाइयाँ, शतघ्नियाँ और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं जो सब के सब हाथों में शूल धारण करते हैं। वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुहाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगिणी सेना के साथ 1,00,000 राक्षस योद्धा डटे रहते हैं और वहाँ के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। प्रयुतम रक्षसामत्र पश्चिम द्वारम आश्रितम, चर्म खड्गधराः सर्वे तथा सर्वास्त्र कोविदाः। न्यर्बुदं रक्षसामत्र उत्तरद्वारमाश्रितं, रथिनश्चाश्ववाहाश्च कुलपुत्राः सुपूजिताः। शतशोऽथ सहस्राणि मध्यमं स्कन्धमाश्रिताः, यातु धाना दुराधर्षाः साग्रकोटेश्च रक्षसाम्। ते मया संक्रमा भग्नाः परिखाश्चावपूरिताः, दग्धा च नगरी लंका प्राकाराश्च वसादिताः। बलैकदेशः क्षपितो राक्षसानां महात्मना। तो आगे कहते हैं हनुमान की पुरी के पश्चिम द्वार पर
10 लाख राक्षस निवास करते हैं और वे सब के सब ढाल और तलवार धारण करते हैं तथा संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर एक अर्बुद यानी 10 करोड़ राक्षस रहते हैं, जिसमें से कुछ तो रथी हैं, कुछ घुड़सवार, और वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। किंतु मैंने उन सब संक्रमों को तोड़ डाला है, खाइयां पाट दी हैं, लंकापुरी को जला दिया है और उसके परकोटों को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। ये न केन तु मार्गेण तराम वरुणालयम हतेति नगरी लंका वानरैरुपधार्यताम् अंगदो द्विविदो महेन्दो जाम्बवान् पनसो नलः नीलः सेनापतिश्चैव बलशेषेण किं तव प्लवमाना हि गत्वा त्वां रावणस्य महापुरीं सपर्वतवनां भित्त्वा सखातां च सतोरणां सप्राकारां सभवनां मानयिष्यन्ति राघव एवमाज्ञापय क्षिप्रं बलानां सर्वसंग्रहम् मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानम् अभिरोचय। तब हनुमान आगे कह रहे हैं कि हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार बस समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा बस नष्ट हुई ही समझिए। अंगद, द्विविद, मयंद, जाम्बवान, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है? रघुनंदन, ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानों सहित नष्ट करके सीता जी को यहाँ ले आएंगे। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 3रा सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 3य सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।